हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं: एफएसएच, जीएच, पेलेक्टिन, प्रोलेक्टिन और इसके अलावा अंत में हमें दिया हुआ है एलएच। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा सर्टोली कोशिका से, और सर्टोली कोशिका का जो नियमन होता है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो पोषण हो रहा है वह किस वजह से हो रहा है? पिट्यूटरी हार्मोन से। और उस हार्मोन के बारे में हमें यहाँ पर मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं, या ये जो कोशिका होती हैं यह मानव वृषण में उपस्थित होती हैं, जिनका कार्य, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव वृषण की यदि हम बात करें तो मानव वृषण के अंदर क्या होते हैं? मानव वृषण के अंदर 250 या 250 कक्ष होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं हमारे पास में वृषण वृषण पालिका। वृषण पालिका कहलाती हैं। और वृषण पालिकाओं की यदि हम बात करें तो इनमें हमारे पास में पाए जाते हैं शुक्र जनक नलिकाएं। शुक्र जनक नलिकाएं। और ये जो नलिकाएं होती हैं हम कह सकते हैं कि अति कुंडलित होती हैं। क्या होती हैं? अति कुंडलित रूप में, अति कुंडलित रूप में पाई जाती हैं। अति कुंडलित रूप में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो ये जो शुक्र जनक नलिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, तो यहाँ पर दो प्रकार की हम कह सकते हैं कि इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है हमारे पास में नर जर्म कोशिका, और एक होता है हमारे पास में सर्टोली। और ये जो सर्टोली होती हैं इनका कार्य इनको पोषण प्रदान करना होता है। क्या करना होता है? पोषण प्रदान करना होता है। पोषण प्रदान करना होता है। और ये जो पोषण प्रदान करती हैं तो पिट्यूटरी पिट्यूटरी हार्मोन के नियमन की वजह से होता है। पिट्यूटरी हार्मोन के नियमन, और ये नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है? ये होता है एफएचएस। अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं ये जो हार्मोन होता है एफएसएच होता है। एफएसएच हार्मोन के द्वारा, एफएसएच हार्मोन के द्वारा। अब हम बात करें तो नर जर्म कोशिकाएं जो होती हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं मुख्य रूप से जो इनका कार्य होता है वह होता है शुक्र या शुक्राणु का या शुक्राणुओं को पैदा करना या शुक्राणुओं को बनाना इनका कार्य होता है। अब हम बात करते हैं सर्टोली के बारे में। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि ये हार्मोन कौन सा होता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है पहला विकल्प एफएसएच, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। हमने अभी यहाँ पर पिट्यूटरी में समझ लिया है कि जो एफएसएच हार्मोन होता है वही सर्टोली को पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करता है और उसका नियमन करता है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना करता है। अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।